Hello friends, this is the second part of our video on number system. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनका यूज हमारी डेली लाइफ में किस तरह से है। लेकिन जब हम पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और आपके इंटीजर्स ही वहां पे नहीं आते, उसके अलावा भी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आते हैं। इवन हम ऐसा कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर तो नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं। तो इसलिए अगर पहले पार्ट में बताते तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे नंबर सिस्टम का। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जाता है, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। पी बाई क्यू की जो फॉर्म है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म को प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पी इज कॉल्ड न्यूमरेटर। पी क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। एंड क्यू जो हमारे पास है दिस सेड टू बी डिनोमिनेटर। जो भी नंबर्स हमारे पास होते हैं इस फॉर्म में जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? कोप्राइम इंटीजर कुछ भी नहीं होते अगर हम 4/6 ऐसे किसी नंबर को लिख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। ये नंबर इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी रैशनल नंबर्स की। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा और क्यू इसमें जीरो नहीं हो सकता, एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास ये नंबर है हम इसे कैंसिल आउट करें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो सिंप्लीफाइड वे में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। और कोप्राइम का मतलब है इन दोनों नंबरों का जो 2 और 3 है, इन दोनों का HCF 1 होगा, या तो मैं ऐसा कह सकता हूं, या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा जिसे आगे फर्दर कैंसिल आउट किया जा सके। ओके, 4/5, 1/2, 3/5, 7/11, ये सारे नंबर जो नीचे लिखे गए हैं ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स जिन नंबर को आप फ्रैक्शंस में इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, nth रूट ऑफ नॉन प्योर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7। सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, इसकी जगह पे क्यूब रूट ऑफ 2 भी आ सकता है, फिफ्थ रूट ऑफ 3 भी आ सकता है, ठीक है, सिक्स रूट ऑफ 19 भी आ सकता है। किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, या nth रूट को भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो इन दोनों के बाद हम इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जहां पे हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जो भी रैशनल नंबर है उसका रिमाइंडर आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसमें डेसिमल नंबर हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस बाद रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। 49/1000 में 3 डेसिमल प्लेस बाद हमारे पास रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है। 1/4 में 2 डेसिमल प्लेस बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। 1/4 में 2 डेसिमल प्लेस में, 49/1000 में 3 डेसिमल प्लेस में, एंड 1/2 में 1 डेसिमल प्लेस बाद रिमाइंडर विल बिकम 0। सो रैशनल नंबर में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों ही कैटेगरी जो यहाँ पे बनाई गई है ये दोनों ही हमारे पास रैशनल नंबर्स की हैं। वो नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, which can be expressed in the form of p by q। ओके, तो कुछ हमारे पास रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में लिखा तो जा सकता है लेकिन वो रिपीटिंग होते हैं। सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं,
लाइक 1/3 को अगर आप देखें 1/3, तो इसको आप लिखेंगे 1/3 को आप डिवाइड करेंगे, इट्स 0.3333 एंड सो ऑन। बट इज दिस, यहाँ तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे जो एक डिजिट है 3 वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जहां पर एक या एक से ज्यादा हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोल सकते हैं। ये भी रैशनल का पार्ट है, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स का पार्ट है। ओके, इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल लेना है, सो 1/7 इज 0.142857। अब आप देख रहे हो 142857, ये 142857 142857 14, ये जो 6 नंबर आपको नजर आ रहे हैं पॉइंट के बाद 1/7 में, यही 6 डिजिट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो दिस इज अनदर पार्ट। तो आप रैशनल नंबर समझ गए होंगे। रैशनल नंबर्स में के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं। नाउ इरेशनल नंबर्स, अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ये पॉइंट के बाद काफी प्लेसेस बाद खत्म होते हैं, ना 1 प्लेस बाद, 2 प्लेस बाद, 3 प्लेस बाद, कितने प्लेस बाद आप जाएंगे तो ये कभी भी एंड नहीं होंगे। ओके, सो दीज आर स्क्वायर रूट, या भी कह सकते हैं इनको nth रूट ऑफ प्योर नंबर्स, nth रूट ऑफ प्योर नंबर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, या सम प्राइम नंबर्स भी, या फिर प्योर नंबर्स हम कह सकते हैं nth रूट ऑफ प्योर नंबर्स। रूट टू 1.4142, इसके आगे भी ये वैल्यू आती चली जाएगी, ना ही ये रिपीट हो रही है, ना ही इसमें आपको रिमाइंडर में आपको लास्ट में जीरो मिल रहा है या रिमाइंडर में जीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, ये हमारे पास इरेशनल वैल्यू कहला जाती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे नंबर का जो कि परफेक्ट नहीं है, वो हमारे पास कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वैल्यू ऑफ पाई। हम सभी जानते हैं कि पाई का मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी भी ऐसी फिगर जो कि सर्कुलर है, कोई भी ऐसी फिगर जो सर्कुलर है, उसके डायमेंशंस के बारे में हमें जानना है, उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हमें समझना है, उसके एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, हम ऐसा इसे फाइंड आउट कर ही नहीं सकते अगर हमें पाई के बारे में नहीं पता होगा। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, भले ही छोटी क्लास में 6, 7, 8 क्लासेस में आपको ऐसा बताया गया हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 और 3.14। और ये जो वैल्यूज आपने पढ़ी है ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसी वैल्यू डाली जाती है, अदरवाइज पाई एक इरेशनल नंबर है, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। रोल ऑफ पाई। रोल ऑफ पाई में पाई का हर एक उस फील्ड में जहां हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर डिस्टेंसेस, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पे उनकी डिस्टेंसेस को निकालने के लिए, उनके एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए हमें समझना होगा कि पाई है क्या। पाई के बारे में सबसे पहले जो बताया था, जहां तक हम लोग जानते हैं, आर्किमिडीज ने पाई के बारे में बताया था, और आर्किमिडीज ने पाई के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें दी थी, पाई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें आज के टाइम पे पता है वो सिर्फ एक ही मैथमेटिशियन की दी हुई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें इंडियन मैथमेटिशियंस भी हैं, ग्रीक मैथमेटिशियंस भी हैं, उसके अलावा चाइनीज मैथमेटिशियंस भी हैं। तो आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो कंबाइंड इंफॉर्मेशन है पाई के बारे में, जो भी हम जानते हैं। अगर हम बात करें इंडियन मैथमेटिक्स में क्या रोल है, तो आर्यभट्टा, जिनका रिटर्न वर्क आर्यभट्टिया है, जो जिस बुक, उस बुक के टेक्स्ट में संस्कृत के फॉर्मूलाज के फॉर्म में पाई की वैल्यू दी गई है, और वो पाई की वैल्यू सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक हमें वहां पे बताई गई है। और ये आर्यभट्ट का जो रिटर्न वर्क है, आर्यभट्टा का जो रिटर्न वर्क है, उसमें ये वैल्यू 3.1416 इस वैल्यू के बारे में बताया गया है। जबकि श्रीनिवास रामानुजन ने एक इनफाइनाइट सीरीज, एक सीरीज के बारे में हमें बताया है, जिस फॉर्मूले की मदद से हम रामानुजन के उस सीरीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी से पहले हम कह सकते हैं ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, जिन्होंने पाई की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया था लोगों तक पहुंचाया था, ताकि लोग सर्कुलर ऑब्जेक्ट के बारे में
सर्कुलर थिंग्स के बारे में, अर्थ के रोटेशंस के बारे में, रिवॉल्यूशंस के बारे में, कि किस तरह से जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, डिस्टेंस किस तरह से कवर करता है, किस पाथ को फॉलो करता है, वो सब अगर हमें समझना है तो हमें उसके लिए पाई को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई होता क्या है? अगर हम कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लें अपने आसपास का, जैसे कि हमारे पास ये साइड प्लेट है, हम इसे देखें तो इस साइड प्लेट के सरकमफ्रेंस जो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज की है जो आपको नजर आ रही होगी, और अगर आपको इस साइड प्लेट में नजर नहीं आ रही है तो आप यहां देखिएगा, ये जो आपको जो बाउंड्री नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो कहलाती है सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की सरकमफ्रेंस को अगर आप किससे डिवाइड कर दें, उसके डायामीटर से। एक सीधी लाइन जो एक सर्कल के सेंटर से पास होती है, एक सीधी लाइन जो उसके सेंटर से पास होती है, दिस इज कॉल्ड डायामीटर। किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर आप उसके डायामीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक वैल्यू निकल के आपके सामने आएगी, और ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू कह सकता हूं मैं, एक वैल्यू होगी जिसको नाम दिया गया पाई। ओके, आप अलग अलग सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइड प्लेट ली है, लेकिन आप साइड प्लेट की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। आप रिंग ले सकते हैं, ओके, आप एक सर्कुलर फील्ड ले सकते हैं, ठीक है, आप बैंगल ले सकते हैं, और आप वीडियो में ही सामने देख रहे होंगे ऐसे कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। उन सर्कुलर ऑब्जेक्ट में अगर सरकमफ्रेंस को आप डायमीटर से डिवाइड करते हैं, अलग अलग वे से आप उसके सरकमफ्रेंस को निकालते हैं और उसे डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी क्लोज टू दिस, इसके आसपास की वैल्यू। और यही हमारे पास क्या था, वैल्यू ऑफ पाई। इंटरनेशनल पाई डे, इंटरनेशनल पाई डे भी, पाई इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है और उस वैल्यू के लिए ही हमारे पास एक डे है इंटरनेशनल पाई डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 14 मार्च। कुछ दिन पहले गया है पर हम लोगों को पता भी नहीं चला, 14 मार्च इंटरनेशनल पाई डे। और ये कोइंसिडेंस है कि 14 मार्च अपने आप में एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी है इसी दिन। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो आपको वीडियो में कुछ चीजें पता लगी, इंफॉर्मेटिव थिंग्स, जैसे कि हमारे लिए पाई का क्या रोल है। पाई के बारे में बात करें तो हम जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में जानते हैं, अर्थ के रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इन सब चीजों को समझना है तो पाई के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो आज से कई हजारों साल पहले आर्किमिडीज ने इसके बारे में हमें बताया। इंडियन मैथमेटिशियन ने और कई सारे और मैथमेटिशियन ने, चाइनीज मैथमेटिशियन ने इसे और आगे लेके गए, जहां उन्होंने इसकी वैल्यूज के बारे में बताया। आर्यभट्टा का जो रिटर्न वर्क है आर्यभट्टिया, उसमें संस्कृत के श्लोक के फॉर्म में ये वैल्यू दे रखी है 3.1416, जो 4 डेसिमल प्लेस तक आज भी हम इस वैल्यू को जानते हैं। दूसरा, श्रीनिवास रामानुजन ने एक सीरीज दी, उस सीरीज की मदद से उन्होंने पाई की वैल्यू को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आज की डेट में हम मिलियंस और ट्रिलियंस तक पाई की वैल्यू को जानते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो 5th जनरेशन और न्यू जनरेशन में जो कंप्यूटर है उनकी मदद से हम इसे जानते हैं। थैंक यू।